उत्तरकाशी के धराली आपदा के कारण गंगोत्री क्षेत्र में फंसे तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। उत्तरकाशी आपदा में फंसे 11 लोगों को आज MI-17 से देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आज शनिवार दोपहर 12 बजे तक 170 लोगों को ITBP मातली लाया गया, जबकि 107 लोगों की हवाई पट्टी चिन्यालीसौड़ पहुंचाया गया। कुल 277 लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा धराली हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपदा के बाद से ही लगातार कैंप किया हुआ है। जिलाधिकारी प्रशासनिक तत्परता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रभावितों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहायता की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए गए राहत शिविरों का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं तथा प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, अभी वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स क्या सामने आ रहे हैं? ताज़ा जानकारी क्या है? वहां पर कितने लोगों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी कितने लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करना भी बाकी है? और वहां पे मौसम के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं? बिल्कुल साहिल, हम अपने दर्शकों को ताज़ा जानकारी इस बात की बता दें कि अब तक जो है 1000 से ज़्यादा जो है लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और जो घायल है उनको उपचार के लिए जो है बेस कैंप तक पहुंचाया गया है और जो लोग वहां फंसे थे उनको जो है रेस्क्यू कर उनके गंतव्य की तरफ जो है उनको रवाना कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और मुख्यमंत्री देखिए साहिल, लगातार 4 से 5 दिन जो है लगातार जब से ये आपदा ही वो वहां पर ही बेस कैंप बना करके रुके हुए थे। और आज सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे धराली प्रकरण को लेकर के, आपदा प्रकरण को लेकर के यही है कि मुख्यमंत्री ने आज जो मृतक परिवार है उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही जो जिन लोगों के होटल और जिन लोगों के जो मकान थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों को भी 5-5 लाख रुपए की धनराशि जो है वो राहत के तौर पे दी है। तो अब इस पूरे मामले पर सचिव 3 सचिव बैठक गठित की गई है जो इस पूरे प्रकरण में चिन्हित करेगी कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है और कितने लोगों को अब मुआवजा दिया जाना है। लगभग 1 हफ्ते बाद जो है ये पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी धराली की जो खबर है उत्तरकाशी की वो यही है कि मुख्यमंत्री ने जो है 5-5 लाख रुपए का घायलों को और 5-5 लाख रुपए का जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उन लोगों को मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर तक की बात करें साहिल, तो लगातार जो रेस्क्यू के ऑपरेशन है वो लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर चल रहा है और जिंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार रात दिन वहां पर चल रही है। देखिए, एक तरफ मौसम भी बेईमान है और मौसम की वजह से बड़ी कड़ी मशक्कत जो है वहां के जो आपदा रेस्क्यू टीमें हैं उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ साथ जो धराली है और उसके निकट जो आर्मी का बेस कैंप है वहां से भी लगभग 11 जो जवान है आर्मी के वो भी लापता है, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, उसका भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है साहिल। और इसके साथ साथ जो वहां पर लोग, क्योंकि ये खास तौर से जो ये धराली का रूट है जहां पर ये बाजार में ये हैवी एवलांच आया था, हैवलॉन्च, उसके बाद ये रूट जो है वो गंगोत्री को कनेक्ट करता है जहां पर लगभग 400 श्रद्धालु जो है फंसे हुए थे। लेकिन अब उनकी संख्या को कम कर दिया गया है, यानी कि जो श्रद्धालु है उनको भी लिफ्ट करके जो है वो निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी इसमें अपडेट ये भी है कि देखिए अब तक लगभग 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं इस पूरी आपदा को आए हुए और जो रोड कनेक्टिविटी है वो साहिल अभी पूरी दुरुस्त नहीं हो पाई है। बहुत जगह ऐसी है, 6 से 7 जगह ऐसे ट्रैक है जो वॉश आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो रास्ते हैं वो बाधित हो चुके हैं। जो रोड कनेक्टिविटी से जो हैवी जो वाहन जाने हैं, जो सामग्री, खाद्य सामग्री जानी है, वो तमाम जो है वो रुकी हुई है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के भी दुरुस्त किया है कि जल्द से जल्द जो रोड कनेक्टिविटी है वो आज और ये कल यानी कि 24 घंटे के अंदर इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। बहरहाल लेकिन देखना होगा, क्योंकि काफी
लंबा समय हो चुका है, रेस्क्यू लगातार चल रहा है और इसके साथ साथ देखिए वहां पर बिजली, पानी और साथ ही जो दूर संचार केंद्र की जो सुविधाएं हैं वो भी बाधित हो चुकी हैं और कोई भी कनेक्टिविटी के कारण, चाहे वो मोबाइल से किसी से बात करनी हो या अपनों को अपने से बात करनी हो, तो किस तरीके का संपर्क जो है वो टूटा हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से और इसके अलावा अब ये तमाम जो सेवाएं हैं साहिल, ये जल्द ही दुरुस्त कर ली जाएगी और ताकि जो धराली की जनता है, धराली की जो जिंदगी है वो पटरी पर आ सके। लेकिन फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जो है साहिल वो तीव्र गति से बिल्कुल राजकुमार जी, राहत और बचाव कार्य चल रहा है लगातार। 5 तारीख से नजर बनाए हुए इस खबर के ऊपर और राहत बचाव कार्य में देरी नहीं हुई थी, उसी वक्त शुरू कर दिया गया था। पर अहम सवाल यह है कि इसमें इस तरह से आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर धराली की बात करूं तो वहां पर थर्मल इमेज सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो उपकरण जो है वो कितने कारगर साबित हुए हैं? बिल्कुल, देखिए साहिल, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि लगातार जद्दोजहद इसी बात की है कि जो लोग पहले वहां पर जो बचे हुए लोग हैं, जो वहां फंसे हुए हैं रोड कनेक्टिविटी की वजह से, उन लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया जाए और सरकार लगातार जो MI-17 है, 2 हेलीकॉप्टर्स उसमें लगाए गए हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से हैवी लोडेड सामान जो है वो वहां तक एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी इस सेवा में लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि मौसम का भी अभी अलर्ट है और लगातार हम देख रहे हैं कि सप्ताह भर होने जा रहा है और लगातार जो बारिश है पर्वतीय क्षेत्रों में वो लगातार साहिल बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल राजकुमार, मैं आपसे ये भी समझूंगा कि जो मौसम का अलर्ट है वो किन दिनों के लिए दिया गया है, क्या इसके बारे में कोई एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा? बिल्कुल साहिल, देखिए जो पर्वतीय खासतौर से क्षेत्र है जहां पर ये दैविक आपदा है, उत्तरकाशी इसमें मस्ट है कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और लगातार जो आपदा प्रबंधन विभाग या फिर जो मौसम विभाग है वो इस बात को लेकर के अलर्ट जारी कर रहा है। इसके अलावा राजधानी देहरादून की बात करें, कुमाऊं में पिथौरागढ़ की बात करें, अल्मोड़ा 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश जो है हो रही है और इसके अलावा भी मौसम का जो अलर्ट है वो अगले से 24 घंटे से ज्यादा का जो है एक बार फिर आ चुका है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के साहिल सतर्क रहने की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे यही है कि जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं उनको बारिश के चलते बड़ी जो कठिनाई जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में करने को मिल रही है और यही वजह है कि इसी वजह से ऑपरेशन जो है वो काफी लेट हो रहा है, क्योंकि जो बारिश का पानी है, जो घाट गदेरेक से पानी आ रहा है, जो नदियां उफान पर चल रही है। इसके अलावा हम देखिए, अच्छा समय कम है, थोड़ा सा मेरे एक बात और समझ नहीं है आपसे, जो ये राशि 5 लाख रुपए की मुआवजा जो देने की बात कही गई है और जिनके घर जमींदोज हो गए हैं, जो होटल जो वहाँ पे होम स्टे थे जो जमींदोज हैं, उनको भी 5-5 लाख रुपए की देने की घोषणा की गई है, क्या ये काफ़ी होंगे उन लोगों को? और आंकड़ा क्या निकल के सामने आया है कि कितना आंकड़ा है जो लोग लापता हैं? देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साहिल आपका और इसीलिए सचिवों की 3 सचिवों की जो एक कमेटी है उसका गठन जो है मुख्यमंत्री ने किया है और 5-5 लाख रुपए, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि 5-5 लाख रुपए जिन लोगों के परिवार के लोग खो गए हैं या अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जो मृतक हो चुके हैं, उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त जिनके मकान हो चुके हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। लेकिन अभी तक आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आंकड़ा जो है वो साहिल नहीं निकल के आया है कि कितने लोग अभी तक लापता है। लेकिन देखिए आज सबसे बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन, हिंदुओं का त्योहार है और इस त्योहार को धूमधाम से मनाया भी जा रहा है देश भर में। और साहिल देखिए, जो अपने लोग हैं, मैं कई ऐसी महिलाएं देख रहा हूँ जो अपने भाइयों का इंतजार कर रही हैं, कई ऐसी माँ है जो अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। तो ये बहुत दुखद मंजर है इस समय साहिल और उत्तराखंड में ये त्रासदी जो है एक बार दोबारा 2013 की त्रासदी का दिखाते हुए जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहिल। और इसी वजह से जो मुख्यमंत्री हैं वो फ्रेंडली होकर के देखिए वो वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने तमाम जो जनता है वहां की जो जनता है उनको हर तरीके की मदद देने का आश्वासन किया है साहिल। जी धन्यवाद राजकुमार, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार हमसे उत्तराखंड से जुड़े थे और साफ जानकारी साझा कर रहे थे। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात जो रखी गई है, अब देखना होगा 3 सचिवों को नियुक्त किया गया है, अब देखना होगा आंकड़ा ये कहां तक पहुंचता है। बढ़ते